मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरी संभार, कृपा सिद्ध गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। नीम करोली बाबा। दोस्तों, विराट अनुष्का हो या एप्पल के फाउंडर या फिर गूगल के मालिक, सभी इनकी भक्ति में लीन हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा की। इनकी कुछ जानकारी और कुछ ऐसे चमत्कार हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं बाबा नीम करोली के बारे में। जी हाँ, बाबा नीम करोली की कहानी मार्क जुकरबर्ग, विराट अनुष्का भी है चमत्कार के मुरीद। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना और नैनीताल की खूबसूरती वादियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं। नेचुरल ब्यूटी के अंतरिक्त नैनीताल एक और वजह से भी काफ़ी फेमस है। यहाँ बसा नीम करोली बाबा का कैची धाम, जी हाँ, लोगों की आकर्षक की बड़ी वजह है। बाबा नीम करोली के धाम को लेकर यह मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नीम करोली बाबा के करोड़ों भक्त हैं, जिसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ही विराट कोहली और अनुष्का अपनी बेटी वामिका के साथ वृंदावन में बने नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने उनकी समाधि के दर्शन किए। सिर्फ विराट अनुष्का ही नहीं, फेमस यानी कि फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के बड़े फैन हैं। लोग मानते हैं कि हनुमान जी का अवतार है। जी हाँ, नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में गिना जाता है जिसमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ थीं। नीम करोली बाबा के भक्त और प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए हैं। किशोर अवस्था में बन गए थे वो साधु। जी हाँ दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में कई प्रकार की कहानियां समाज में व्याप्त हैं। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। बचपन से ही उनमें भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी किशोर अवस्था में उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया था। माना जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या नीम करोली जगह पर शुरू की थी। इसी वजह से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाता है। 1964 में आश्रम की हुई थी स्थापना। जी हाँ दोस्तों, नीम करोली बाबा का मुख्य आश्रम कैची धाम में स्थित है, जो कि नैनीताल में स्थित है। उनका एक आश्रम वृंदावन में भी है। इसी आश्रम में कुछ दिन पहले क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे थे। बाबा नीम करोली ने 1998 में इसी आश्रम की स्थापना की थी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता व्याप्त है कि जो भी नीम करोली बाबा के आश्रम में आता है उनका मुरीद यानी कि उनकी हर मुराद हो जाती है। माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है, इस आश्रम में आती है, उनकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। उनकी कुछ कहानियां हैं। ये कहानियां बहुत ही चर्चा का विषय रही हैं। जी हाँ, नीम करोली बाबा की कई चमत्कारी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा के भंडार में घी की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से नदी का पानी लाने को कहा। बाद में उन्होंने नदी के पानी को ही घी में बदल दिया। एक दूसरी कहानी ये भी है कि एक बार उनका एक भक्त गर्मी से काफ़ी परेशान था। भक्त की परेशानी से बाबा नीम करोली विचलित हो उठे और उन्होंने बादल को बुला लिया। बाबा के चमत्कार पर एक किताब भी लिखी गई है।
दोस्तों, अगर आप उस किताब के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें दी हुई कहानी को सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस किताब को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बाबा नीम करोली के भक्त हैं या आप भी हनुमान भक्त हैं तो आप मेरे साथ एक बार कहिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।